सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस एक्सरसाइज 5.1 हमारे डिस्कशन में और क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा डिस्कशन हो चुका था लास्ट लेक्चर में। दो क्वेश्चन बस रह गए, एक क्वेश्चन नंबर 7 और एक क्वेश्चन नंबर 8। तो ये हमारी एक्सरसाइज आज एंड हो जाएगी। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इफ़ द प्रेशर y एंड द वॉल्यूम x आर कनेक्टेड बाय द फार्मूला, यानी प्रेशर और वॉल्यूम को जो है एक फार्मूले से कनेक्ट कर दिया गया है। यानी लेट से एक हमारे पास एक सिलेंडर है और उसमें आपको पता है कि जब हम अगर उसमें प्रेशर जो है बढ़ा देते हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। या इसको रिवर्स कर लें कि अगर हम जो है वो प्रेशर जो है वो कम कर देते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम और प्रेशर को रिलेट किया जा रहा है। कह रहे हैं हमारे पास जो है प्रेशर को जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो y से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और वॉल्यूम को जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो x से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इफ़ द प्रेशर y एंड द वॉल्यूम x आर कनेक्टेड बाय द फार्मूला y इक्वल्स टू 2/x, प्रेशर और वॉल्यूम को एक फार्मूले से कनेक्ट कर दिया गया। अब करना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड दैट रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज मालूम करना है। तो रेट ऑफ चेंज तो मिलता है डेरिवेटिव से। किसका रेट ऑफ चेंज मालूम करना है, y का। किसकी रिस्पेक्ट से मालूम करना है, x की रिस्पेक्ट से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मालूम करने का मतलब तो ये हो गया ना कि हमें dy/dx मालूम करना है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y का रेट ऑफ चेंज मालूम करें विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट से मालूम करें। तो dy/dx क्या होता है, ये बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ही होता है ना। अब ये रेट ऑफ चेंज कहाँ पर मालूम करना है, एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 2, एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 2। यानी जब हम डेरिवेटिव डिटरमाइन कर लेंगे तो उसमें x की वैल्यू हाफ पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। यानी जस्ट हमें करना गया है कि इस इक्वेशन को y इक्वल्स टू 2/x को डिफ्रेंशिएट करना है और डिफ्रेंशिएट करके x की वैल्यू हाफ पुट कर देनी है तो हमें आंसर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्किंग कर लेते हैं। ओके तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको मैं मेंशन कर दूं, y इक्वल्स टू 2/x। अगर मैं इसको x को ऊपर ले जाऊं तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पावर रूल से फिर हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब हम चूँकि इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं रिस्पेक्ट टू x, तो बोथ साइड ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव जो कि d/dx होता है वो हमने बोथ साइड लिख दिया है। अगले स्टेप में अब आपको पता है कि ये x टू दी पावर -1 का कोफिशिएंट जो है वो 2 है, तो इसको पहले हम बाहर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 बाहर आ गया और यहाँ डिफ्रेंसीशन होगी x टू दी पावर -1 और x टू दी पावर -1 की डिफ्रेंसीशन सिंपल पावर रूल से हो जानी है। आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से इसको जानते हो। ठीक है, तो 12 स्टेप्स करते हैं पावर रूल के। x टू दी पावर -1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पावर रूल सबसे पहले पावर लिखी जाती है, फिर जो ऑलरेडी पावर होती है उसमें से 1 माइनस किया जाता है और फिर डिफ्रेंसीशन होती है विदाउट पावर। ये हमने सिंपल पावर रूल अप्लाई कर दिया। तो अगले स्टेप में ये होगा 2, चाहे तो -1 को इसी स्टेप में बाहर ले जाके 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं ले जाना चाह रहे जब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगले स्टेप में ले जाएंगे। तो -1 एज इट इज़, x की पावर -1 ये हो गई पावर -2 और यहाँ पर बेटे आप लोग जानते हो कि डेरिवेटिव ऑफ x जो कि x की रिस्पेक्ट से है तो वो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास फाइनली डेरिवेटिव ऑफ y, या -1 को ले जाके मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो -2 x टू दी पावर -2 हो गया। और मज़ीद अगर हम इसको
लिखें तो -2/x²। ये बेटे हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ y मालूम कर लिया है रिस्पेक्ट टू x। अब हमें क्या कहा गया था कि आप इस सर्टेन पॉइंट पर मालूम करें, x = ½ पर जो है वो वैल्यू मालूम करें। तो जस्ट हमने यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो देयरफॉर डेरिवेटिव एट x = तो ये देखिए ये -2 एज इट इज़ आया, यहाँ पे x की वैल्यू ½ रख देनी है, यानी ये ½ का स्क्वायर होगा। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा ½ का स्क्वायर 1/4, और नेक्स्ट स्टेप में फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो इस 4 ने ऊपर शिफ्ट हो जाना है। तो इस तरह से हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा -8। तो हमें ये कहा गया था कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम को इस फार्मूले से कनेक्ट किया जा रहा है तो आप जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ y मालूम करें रिस्पेक्ट टू x। तो जस्ट डिफ्रेंशिएट करना था और उसमें फिर x की वैल्यू ½ जो है वो पुट कर देनी थी। जल्दी से इसको नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। द रेडियस r एंड अ हाइट h ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर ऑलवेज इक्वल। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कोन रिस्पेक्ट टू हाइट। देखिए सबसे पहले ज़रा इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कहा क्या जा रहा है। देखिए एक राइट सर्कुलर कोन की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो देख लें कि राइट सर्कुलर कोन है क्या। देखिए हमारे पास यहाँ पर जो है, लेट से ये मैं एक कोन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारे पास जो है ये हमने एक कोन जो है वो ड्रॉ कर लिया। ये राइट सर्कुलर कोन का मतलब ये हुआ कि ये जो बेस ऑफ द कोन होगी ना, ये जो बेस ऑफ द कोन है, लेट्स से ये सेंटर है, तो ये बेस ऑफ द कोन है, ठीक है। ये बेस ऑफ द कोन और हाइट जो होंगी ना, ये आपस में क्या होंगी कोन की, ये परपेंडिकुलर हो जाएंगी, ये आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी। अच्छा, इस वक्त हमसे ये कहा जा रहा है कि हम जिस कोन की बात कर रहे हैं उसका रेडियस और हाइट जो है वो आपस में बराबर है। ये देख लीजिए आप, द रेडियस r एंड हाइट h ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन और ऑलवेज इक्वल। यानी एक ऐसे कोन की बात हो रही है कि जिसका रेडियस और हाइट बराबर है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और एक्यूरेट कर लेते हैं। तो ये तकरीबन जो है, अब आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा कि रेडियस और हाइट जो है वो बराबर है, लेकिन कोशिश कीजिएगा फिगर इस तरह से बनाएं कि रेडियस और हाइट बिल्कुल एग्जैक्टली नज़र आए तो ज़्यादा बेटर है। तो कह रहे हैं एक कोन की बात हो रही है, राइट सर्कुलर कोन है। राइट सर्कुलर कोन क्या हुआ कि ये रेडियस और हाइट जो होगी वो कोन की वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो जिस कोन की बात की जा रही है उस कोन में हमसे ये कहा जा रहा है कि उसकी रेडियस और हाइट जो है वो इक्वल है, रेडियस और हाइट जो है वो इक्वल है। अब मालूम क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मालूम करना है। तो रेट ऑफ चेंज तो डेरिवेटिव को कहते हैं। किसका मालूम करना है रेट ऑफ चेंज? रेट ऑफ चेंज मालूम करना है वॉल्यूम का। अच्छा, किसकी रिस्पेक्ट से मालूम करना है? एच की रिस्पेक्ट से। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज मालूम करना है वॉल्यूम का, और किसकी रिस्पेक्ट से मालूम करना है? एच की रिस्पेक्ट से। इसका मतलब ये हुआ कि हमें dV/dH जो है वो मालूम करना। तो दोबारा सुन लीजिए, एक राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन के बारे में भी बता दिया कि उसकी जो बेस है और उसकी जो हाइट है वो आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। उस सर्कुलर कोन के बारे में हमें इजाफी तौर पे क्या बताया जा रहा है कि जिस सर्कुलर कोन का हमें रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना है उसकी रेडियस और हाइट इक्वल है। यानी जैसे जैसे अगर रेडियस बढ़ रहा है तो हाइट भी उसी तरह बढ़ रही है, या हाइट बढ़ रही है जैसे जैसे तो उसका रेडियस बढ़ रहा है। यानी रेडियस और हाइट हमेशा उसकी इक्वल रहती है।
ऐसी सूरत में आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मालूम करेंगे विस्पेक्ट टू हाइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मालूम करेंगे विस्पेक्ट टू हाइट। तो हमारे पास सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चूँकि मालूम करना है तो हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए राइट सर्कुलर कोन का। तो क्वेश्चन में तो आप देख लें कहीं नहीं दिया गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ हमें मेमोराइज़ करनी होगी या हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, ये आपसे एमसीक्यूज़ में भी पूछी जा सकती है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं। तो वॉल्यूम मेमोराइज अच्छे से कर लीजिएगा, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, अब जिस कोन की बात हो रही है उसमें कह रहे हैं कि रेडियस और एच जो है, रेडियस और हाइट जो है वो बराबर है। तो मैं यहाँ पे करूँगा ये कि आर की वैल्यू जो है वो एच पुट कर दूँगा। ठीक है, सामने मेंशन भी कर देते हैं कि ये हमें गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है ये हो जाएगा 1/3 पाई, यहाँ आर की जगह एच पुट कर दिया और एक एच ऑलरेडी मौजूद था। तो इस तरह से ये लीजिए वॉल्यूम हमारे पास आ गया 1/3 पाई एच क्यूब। तो अब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मालूम करना था रिस्पेक्ट टू हाइट। तो इक्वेशन में दो ही वेरिएबल होने चाहिए ना, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि रेडियस भी वेरिएबल था, हाइट भी वेरिएबल थी। तो ये कंडीशन हमें इसीलिए दी गई थी कि रेडियस और हाइट बराबर है, ताकि आप जो है क्या करें कि उस फार्मूले से आर को रिप्लेस कर दें। तो आपके फार्मूले में सिर्फ दो ही चीज़ें रह जाएं, एक वॉल्यूम और एक हाइट, क्योंकि आपको वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना है किसकी रिस्पेक्ट से, एच की रिस्पेक्ट से। तो आर को हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अगर ये कह दें कि रेडियस ट्वाइस है हाइट का, तो आप जो है वो उस हिसाब से उसको रिप्लेस कर दोगे। रेडियस थ्राइस है हाइट का, आप उस हिसाब से उसको रिप्लेस कर दोगे। बहरहाल ऐसा कभी आया नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अभी तो ये कहा गया था कि सिंपली रेडियस और हाइट बराबर है, तो हमने आर को एच से रिप्लेस करके ये देखिए फार्मूला जो है वो डिज़ाइन कर लिया है। अब हमें चूँकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मालूम करना है, ये देख लीजिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम रिस्पेक्ट टू हाइट, तो जस्ट डिफ्रेंशिएट करना है रिस्पेक्ट टू एच। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच। तो ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव अब क्या होगा, d/dh होगा। इसके बाद अब राइट हैंड साइड पर होगा ये कि देखिए 1/3 और पाई ये कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, कोफिशिएंट्स कह लें एच क्यूब के, इनको हम सबसे पहले बाहर शिफ्ट करेंगे, उसके बाद फिर जो भी रूल होगा पावर रूल वो अप्लाई करेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम रिस्पेक्ट टू हाइट इक्वल्स टू, तो 1/3 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, पाई/3 भी लिख सकते हैं, और यहाँ रह जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एच क्यूब। ठीक है, तो अब एच क्यूब को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जिस तरह हम एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सिंपल पावर रूल अप्लाई करना है। कर देते हैं स्टेप्स। सबसे पहले पावर, फिर 1 लेस इन पावर एंड देन डेरिवेटिव विदाउट पावर। ये हमने पावर रूल अप्लाई कर दिया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम रिस्पेक्ट टू हाइट इक्वल्स टू 1/3 पाई। अब ये देखिए कर्ली ब्रैकेट में मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो 3h² हो जाएगा, और यहाँ पर h का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू h इसने क्या हो जाना है, 1 हो जाना है। ठीक है, जिस तरह x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाया करता है। तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम रिस्पेक्ट टू हाइट इक्वल्स टू 1/3 पाई इंटू 3h²। अब यहाँ पर जो है ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो है रिस्पेक्ट टू हाइट ये हो जाएगा πh²। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मालूम करना था रिस्पेक्ट टू हाइट। तो वॉल्यूम का फार्मूला मेमोराइज होना चाहिए। ये वॉल्यूम का फार्मूला भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक है ना।
यानी MCQs में सिर्फ आपसे वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन या वॉल्यूम ऑफ कॉन आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 1/3 पाई r² इसका फार्मूला होता है, ठीक है। बाकी ये रेट ऑफ चेंज जो है, यानी ये पूरा क्वेश्चन तो आया तो नहीं है, चांसेस भी कम है, लेकिन ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको ज़रा जल्दी से नोट कर लीजिए। जी, तो होप्सो आप लोग नोट कर चुके होंगे बेटे। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो है 5.1 ये कंप्लीट हो गई। इसमें ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, अब थोड़ी सी बात इस हवाले से सुन लीजिए, फिर क्लास को हम जो है वो वाइंड अप करते हैं। देखिए, हमारे पास ये पूरी एक्सरसाइज जो है ना, ये कॉन्सेप्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, एडमिशन टेस्ट के लिए जब आप जाते हैं आफ्टर सेकेंड ईयर, तो ये एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। शायद इंटरमीडिएट में तो इसका कॉन्सेप्ट ज़रूर इंपॉर्टेंट है, एज अ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेरिवेटिव्स को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि फर्स्ट 2 क्वेश्चन में क्या सीखा था कि अगर किसी कर्व के ऊपर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप चाहिए या कर्व का स्लोप चाहिए, तो ये हम काम डेरिवेटिव की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। ये पहली एप्लीकेशन हमने सीखी थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हमने ये सीखा कि अगर किसी कर्व के ऊपर हमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट चाहिए, वो पॉइंट जो है जहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो जाए, पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए, या पैरेलल टू एनी अदर लाइन भी हो सकता है, ठीक है। हमारे कोर्स में बस 2 ही केस हैं कि पैरेलल टू x एक्सिस हो जाए और पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए। तो क्या ट्रिक थी कि हम डिफ्रेंशिएट करके, अगर पैरेलल टू x एक्सिस हमें पॉइंट चाहिए होता था, ठीक है, तो हम डेरिवेटिव की जगह x एक्सिस का स्लोप पुट करते थे। और अगर हमें ऐसा पॉइंट चाहिए होता था जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए, तो हम डेरिवेटिव की जगह y एक्सिस का स्लोप यानी इन्फिनिटी पुट करते थे और प्रोसीड करके हम पॉइंट डिटरमाइन कर लेते थे। यानी पहले 2 क्वेश्चन में स्लोप ऑफ कर्व और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, और बाद के 2 क्वेश्चन में हमने पॉइंट डिटरमाइन किया। इसी तरीके से फिर हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में हमें इक्वेशन दी गई थी, और हमें कहा गया था कि एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तय कर रहा है s एक ख़ास टाइम t में, तो आप स्पीड और एक्सेलरेशन मालूम करें। तो ये तीसरी जो है वो हमने एप्लीकेशन जो है वो सीखी कि अगर कोई पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है और आप उसकी स्पीड और एक्सेलरेशन मालूम करना चाहते हैं, तो अगर आप उसको जो है वो डिस्टेंस को रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर देते हो, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हो, तो दर हकीकत आपको स्पीड मिल जाती है। और अगर आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हो उसी इक्वेशन का, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीसरी एप्लीकेशन थी हमारे पास। तो ये सारी MCQs के लिए और कॉन्सेप्ट के लिए, ख़ास तौर पे फ्यूचर में एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और आज के 2 लेक्चर्स जो आपने देखे, इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन कोई कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बस ये बता दिया गया कि प्रेशर और वॉल्यूम कनेक्ट कर दिया गया एक फार्मूले से और रेट ऑफ चेंज मालूम करें, जस्ट डिफ्रेंसिएशन थी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मालूम करना था रिस्पेक्ट टू हाइट, ठीक है। तो इसमें आपको वॉल्यूम का फार्मूला सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि वॉल्यूम का फार्मूला मेमोराइज़ होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मेमोराइज़ आपको नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं कर सकेंगे। तो होप सो आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।